नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लॉ और स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था के सेकंड टाइप। तो सबसे पहले अपन क्या टॉपिक लिखते हैं? बैठक व्यवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब जो ये गोल घेरा है उसके चारों ओर व्यक्तियों को बिठाया जाता है। ठीक है, तो कल अपन ने एक उदाहरण समझ लिया था, आज इसके सेकंड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि जैसे कोई वृत्त है या कोई गोला है या कोई टेबल है, एक टेबल के चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने? एक टेबल है। ये जो टेबल है कौन सी? गोल वाली टेबल है। ठीक है, ये गोल वाली टेबल है। इसके चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? ये जो है ये केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे, इसमें ये क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है सबसे पहले अपन वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लो जैसे क्वेश्चन दिया, प्रश्न। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच मतलब 8 तक 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो अब अपन इसमें पता लगाएंगे कि कौन सा व्यक्ति किधर बैठा है। तो क्या करें? अपन प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे प्रश्न में दिया है अपन वैसे का वैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ए एच के दाएं चौथे स्थान पर, और क्या दिया है? ए एच के दाएं, क्या दिया? ए एच के दाएं, ए एच के दाएं। तो ए, तो पहले किसको बिठाएंगे? ए एच, एच को बिठाएंगे ए एच के दाएं। ठीक है, 2 मिनट अपन। अब ये क्या है इसमें समझने के लिए सबसे पहले ये कि दाएं बाएं किस साइड होता है वो अपन को जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो और के ऐसे दो शब्द दिए हुए हैं। क्या है? जो और दो शब्द दिए हुए, उसको अपन को सबसे पहले समझना जरूरी है। जो किसके लिए होता है और किसके लिए होता है। अब मान लो क्या दिया है प्रश्न में, दिया हुआ है कि ए एच के बाएं को, ए एच के बाएं को। अब इसमें क्या को दिया है? अब को शब्द किसके लिए आएगा? आगे वाले अक्षर के लिए या पीछे वाले अक्षर के लिए आएगा? तो अपन को ये पता लगाना है। ओ जो मतलब जैसे जो और ओ, ये दो को और ओ, ये दो शब्द दिए हुए रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन को ये पता लगाना कि किसके लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसमें क्या दिया है कि ये जो है, ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें क्या दिया है? जो। तो किसके लिए उपयोग किया गया है वो अपन को निकालना है। ए एच के दाएं चौथे, ए एच के दाएं चौथे। सबसे पहले अपन क्या लिखा? ये एच लिखा, ए एच के दाएं चौथे। अब सबसे पहले अपन ने क्या करा? दाएं बाएं पता लगा। ये अपना उल्टा हाथ, मतलब ये सीधा हाथ है। सीधे हाथ पे क्या आएगा? दाया आएगा। ये दाया आ गया, और उल्टे हाथ पे मतलब इधर बाया। ठीक है, ये बाया आ गया। अब क्या दिया? ए एच के दाएं चौथा, ए एच के दाएं चौथा। ठीक है, ये एच, ए एच के दाएं चौथा। तो 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4। ए एच के दाएं चौथा, ए एच के दाएं चौथा मतलब दाएं बोला तो किधर आएगा? ये साइड। ए एच के दाएं, तो दाएं तरफ अपन जाएंगे इस दिशा में। 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे आ गया ए एच के दाएं। ठीक है, को चौथा, चौथे और एफ के बाएं दूसरा, एफ का बायां को और एफ के बाएं दूसरा। अब एफ का बायां किधर आ जाएगा? अगर यहाँ पे अगर एफ बैठा तो इसका बायां किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। एफ के बाएं दूसरा, तो एफ के बाएं, तो अपन यहाँ पे एफ बिठा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर एफ बिठाते तो क्या आ जाता? एफ के दाएं आ जाता।
लेकिन एफ के बाएं दूसरा, एफ का बाएं दूसरा, तो ये एफ के बाएं दूसरा। ठीक है, ये यहाँ तक अपना बैठ गया, 1 2 3 व्यक्ति बैठ गए। अब क्या करेंगे, अब क्या दिया इसमें, दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं। अब क्या दिया, सी, ये जो सी है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। अब मान लो जैसे अपन सी यहाँ पे बिठाते, सी यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, तो को दिया गया सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी एफ का और बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं सकता, क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अब मान लो अपन ने सी यहाँ पे बिठा दिया, सी यहाँ पे बिठा दिया, तो अगर यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी है नहीं, बी का पड़ोसी नहीं आएगा। ठीक है, सी बी का पड़ोसी तो नहीं आएगा, तो सी एक तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता और यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ बैठ सकता है तो फिर बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी दो जगह पे आ सकता है, या तो सी यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉरी ये सी तो यहाँ बैठा, तो यहाँ पे बी यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है, या फिर बी यहाँ पे आ सकता, सी यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो ठीक है, अब क्या इसमें दिया, सी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है सी। अगर अपन ने सी यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, अगर सी को यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी बैठा है तो बी यहाँ पे आएगा। अब इसमें क्या दिया है वो अपन इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। ये यहाँ तक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं आएगा। अब इसके आगे डी सी के दाएं तीसरा, अब क्या दिया, डी, डी है जो सी के दाएं तीसरा, सी मत सॉरी डी, डी सी के दाएं तीसरा, ये जो डी है सी के दाएं तीसरा। अब क्या दिया इसमें, सी सॉरी डी सी के दाएं तीसरा। अब अगर अपन ने मान लिया सी यहाँ पे, सी को यहाँ पे बैठा है, सी ये जो डी है, डी को अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी क्या, जैसे ये जो डी है सी के दाएं तीसरा, अगर सी को यहाँ पे बैठा है तो इसका दाया कौन सा आ जाएगा, इधर, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर सी, अब अगर यहाँ पे अपन ने मान लिया डी बिठा दिया, ये क्या डी बिठा दिया, तो क्या दिया, सी डी के दाएं तीसरा है, वही दिया ना, जो डी है सी के दाएं तीसरा है, ये जो डी है सी के दाएं तीसरा है, तो क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे बिठा देते हैं अपन, ये जो डी है सी डी के दाएं तीसरा, तो अगर यहाँ पे डी बिठा दिया तो सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब अपन डी को यहाँ बिठाएंगे, डी यहाँ पे बिठाएंगे तो डी सी के दाएं तीसरा, तो सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ये सी है, मतलब जो एफ है एफ के पड़ोसी में सी नहीं आएंगे, तो डी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब क्या करेंगे, डी को यहाँ बिठाते हैं, डी यहाँ पे बैठ गया। अब डी को अपन ने यहाँ पे बिठाया तो सी का तीसरा, सी के दाएं तीसरा, तो यहाँ पे सी आएगा क्या, नहीं बैठेगा। तो अब इसके आगे अब अपन मान लेते हैं जैसे डी यहाँ पे बिठाया, अब यहाँ पे अपन किसको बिठाना चाहते हैं, सी को। अब सी को कहाँ पे बिठाएंगे ताकि तीसरा है, अब सी यहाँ पे बैठेगा क्या, सी को अपन यहाँ पे बिठाते हैं, ये यहाँ पे सी बिठा दिया। ठीक है, ये सी यहाँ पे अपन ने बिठा दिया। अब सी ये जो डी है डी सी के दाएं तीसरा, 1 2 3 ये तीसरा आ गया, ये यहाँ पे अपना बन गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब अपन मान ले ये तो जैसे बैठ गया, ये सी यहाँ पे भी नहीं बैठा, इधर भी नहीं बैठा, अगर सी को यहाँ बिठाते तो यहाँ पे भी नहीं बैठता, सी यहाँ बिठाते तो भी नहीं बैठता, ये अपना हो गया। ये कितने हो गए अपने, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गए, अभी 3 की जगह और खाली है, एच बचा। अब इसके आगे की लाइन, एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, एच है, ये जो एच है एच जी के अगले स्थान, जी का अगला स्थान, अब जी यहाँ पे बैठेगा क्या, जी, अब एच जी के अगला स्थान, अब ये अगला स्थान है, अब ये जो जी है, अब ये तो क्या अपोजिट है, लेकिन ये इसने अगला स्थान बोला। अब अगला स्थान कौन सा, बाएं या दाएं, ये भी तो समझना जरूरी है।
क्योंकि अगला अपन कैसे समझ सकते हैं। तो इसने क्या दिया है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये जो जी है एच के अगले स्थान पे नहीं है, तो जी को अपन यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अब क्या क्या बचा, 1 और 2। अब अगर बी, अब अपन को ये लाइन पढ़ना पड़ेगी, ये सी वाले वो बी वाले, बी और सी के डिफरेंस में क्या दिया था, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। ये जो सी है बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बी बिठाते हैं, यहाँ पे बी बिठाते हैं, तो बी सी का पड़ोसी नहीं आएगा, बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी की जगह अभी फिक्स हो गए है। सी की जगह फिक्स कैसे, क्योंकि ये डी दिया है, ये क्या डी दिया है, डी इसका पड़ोसी दिया है, सॉरी ये सी के दाएं तीसरा दिया, इसलिए इसकी सी की जगह फिक्स हो गए। अब बी, अब ये जो बी सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो बी की जगह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या दिया, ये जो जी है एच का अगला स्थान नहीं है, ठीक है, ये जो जी है इसका अगला स्थान नहीं है। अब ये जो बी सी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पे भी नहीं। अब बचा एक, अब क्या बचा अपने पास, ए आ गया, बी सी डी, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये ई, एफ जी एच, ये अपना क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये अपना प्रश्न। अब इसमें क्या दिया जाएगा, ये सब अंदर की ओर देख रहे हैं ना, सभी व्यक्ति अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये अपना प्रश्न हो गया। अब ये अपन ने बिठा दिया, ये क्या बाएं और ये इधर दाएं, ये अपन ने सभी व्यक्ति को बिठा दिया। अब पूछेगा कैसे, अब इसमें पूछा जाएगा कि ए के बाएं तीसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, कि सी का पड़ोसी कौन है, ई का अपोजिट कौन है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये जो दिया हुआ, अब अपन इसके प्रश्न पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। बी और डी के बीच में कौन बैठा है, क्या दिया, बी और डी, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो कौन है बी, ये जो बी है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, एफ, पहले का आंसर अपना आ गया एफ, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एफ का दाएं तीसरा स्थान, ये जो एफ है, एफ का दाएं 1 2 3, एफ के दाएं तीसरा स्थान। अब घड़ी किस, अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सर्कल है, जो अपना बाएं है वो इसका भी बाएं, जो अपना दाएं है वो इसका भी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जिस दिशा में अपन खड़े हैं उसी दिशा में अपन बाएं दाएं को मान लेते हैं। अब व्यक्ति बैठा है तो क्या इधर ही बैठे रहेगा ना, तो अपन ने इस हिसाब से माना है। अगर यू व्यक्ति बैठ जाएगा तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अपन जैसे जिस प्रकार से अपन पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से व्यक्ति आमने सामने है, तो जो अपना दाया रहेगा वो क्वेश्चन का भी रहेगा, जो अपना बाया रहेगा वो इसका भी बाया रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें दिया क्या, एफ के दाएं तीसरा 1 2 3, कौन बैठा है, ई, ये ई बैठा, ठीक है। अब क्या दिया, प्रश्न नंबर तीसरा, डी के पड़ोसी कौन है, अब क्या दिया, डी, डी के पड़ोसी कौन है, एक तो एफ है और एक ए है, ये तीसरा क्वेश्चन, कौन कौन है, एफ के डी के पड़ोसी एफ और ए, ये इसके पड़ोसी है। अब क्या दिया है इसमें, जी के विपरीत कौन बैठा है, जी, जी मतलब बी, बी के सामने जस्ट, जी के सामने कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, बी बैठा है, जी के सामने कौन बैठा है, तो अपन यहाँ पे बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, नीचे दिए गए युग्मों, कौन से युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, तो कौन बैठा है सबसे पहले इसमें, बी एच के ठीक बाएं बैठा है, बी एच के ठीक बाएं बैठा है, ये मतलब अगला स्थान। प्रश्न में क्या दिया है, इसमें यह दिया है कि मान लो जैसे प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों को
पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, तो कौन बैठा है? अब इसमें पता चले, ये जो बी है ये एच है, तो ये अपन को इसमें दिया था कि बी एच के अगला स्थान कौन बैठा है, तो बी और एच, ये पांचवा पॉइंट, बी और एच। ठीक है, अब इसके आगे ठीक है, ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, अगर इसको अच्छे से बिठा दिया अपन को, अब मान लो जैसे कोई प्रश्न आ गया, अब अपन ले लेते हैं जैसे कैलेंडर का, ये मान लो जैसे कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ गया, तो उसको हल करने में अपन को कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, अगर अच्छे से हल करें तो। महीने निकालना, दिन निकालना, फिर वो सब कैलेंडर के कोड याद रखना। तो अगर सीटिंग अरेंजमेंट, अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन कर दिया आपने, ये अगर बिठाते आ गया आप लोगों को, जैसे ए बी सी, मतलब कैसे बिठाना इसको दाएं बाएं, अगर ये बिठाते आ गया तो अपने क्या 2 मिनट भले लगेंगे, लेकिन अपने 2 मिनट में कितने 5 प्रश्न हल हो जाएंगे। मतलब ये जो 5 नंबर है ना, ये अपने पक्के हो जाएंगे ये इस प्रकार से। तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट लगता है कठिन, पर आसान बहुत है, क्योंकि इसमें क्या दाएं बाएं और बिठाते आना चाहिए व्यक्ति को कि किस मुंह से, किधर मुंह करके बैठा है, दाएं बैठा है बाएं बैठा है। सबसे पहले इसमें ये जो शब्द दिया है, एक तो ये जो और ये 2 शब्द दिए हुए हैं। अगर इनको व्यक्ति समझ गया कि जो मतलब आगे के शब्द दिया है या पीछे का, और मतलब किसके बारे में पूछा गया, वो अगर समझ गया तो सीटिंग अरेंजमेंट को आराम से बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, ये जैसे अब इसके अपोजिट पूछ लिया कि डी का अपोजिट कौन है, तो ई है, एफ के अपोजिट कौन है, सी है। तो ये इस प्रकार आमने सामने भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको करना बहुत आसान है, बस बात ये है कि इसको समय थोड़ा बहुत देना पड़ता है। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया और अपन ने इसको छोड़ दिया तो अपने 5 नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 नंबर अपन को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भले थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देके इसको हल कर लोगे तो अपन क्या इसको सीटिंग अरेंजमेंट के 5 नंबर का आता है। अगर 2 सीटिंग अरेंजमेंट कर ले तो 10 नंबर पक्के। तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करना बहुत आसान है, बस समझ के अपन को जो जो दिया है उसको अपन हल करते जाएंगे। अब अपन को क्या दिया था, बी का अगला कौन था, तो ये था, अपन ने इसको छोड़ दिया था क्योंकि पता नहीं। अब इसमें ये भी दिया था कि ये जो सी है, एक तो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो अपन ने सी को नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि अपन फिक्स नहीं कर पा रहे थे ना कि सी कहाँ पे बैठेगा। ये जो सी है, मान लो इसमें दिया तो था कि एफ का पड़ोसी नहीं है, तो अपन ने सी को बिठाया नहीं था। लेकिन अपन ऐसा थोड़ी कि इसका पड़ोसी नहीं है तो अपन सी को यहाँ बिठा दे, यहाँ बिठा दे। अपन ने कैसे नहीं बिठाया, क्योंकि सी के दाएं तीसरा डी है। अगर सी को अपन यहाँ बिठाते तो डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सी यहाँ पे बैठ नहीं सकता था। सी अगर यहाँ पे बिठाते, सॉरी यहाँ पे बिठाते, तो यहाँ पे भी, तो उसके लिए जगह ये बची थी, क्योंकि इसका सी के दाएं तीसरा 1 2 3 ये जगह इसके लिए बची थी। तो इस प्रकार जो दिया है वो अपन लिखते जाएंगे, अगर जो नहीं समझ में आ रहा उसको अपन छोड़ के उसके आगे वाले लाए, क्योंकि आगे वाले व्यक्ति को बिठाने के बाद अपन जो बचा है उसको आराम से बिठा सकते हैं। इसलिए ठीक है, अब इसके एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये तो समझ में आ गया ना कि ये क्या करा। सबसे पहले इन दोनों को, सॉरी ये तो इसको अपन एक क्वेश्चन अपन और करके देते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो शब्द दिया है और ओ, इन दो को समझना है। याद रखने वाली चीजें क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये दाएं याद रखो और बायां, कि दाएं बोला तो इधर, बायां बोला तो इधर, और ये जो और ये बस 2 शब्द, इसको मतलब समझ के लिखने में बहुत आसान है। अब इसका एक प्रश्न और करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक व्रत बनाते हैं, व्रत या टेबल कहो या कुछ भी कहो, ये अपने एक टेबल है, ये क्या अपने एक टेबल है।
अब इसको अपन बिठाते हैं। सबसे पहले कितने व्यक्ति है वो अपन को पता होना चाहिए। MNPRT केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कितने, 2 4 6 8, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये इन सबका चेहरा क्या अंदर की ओर है, सभी व्यक्ति अंदर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि दाया बाया कि व्यक्ति बैठा किधर है और किसको छोड़ के बैठा है। तो सबसे पहले अपन बिठा, तो अपन मान लो ये आ गया अपना दाया और ये अपना आ गया बाया। अब इसको अपन कैसे करें, तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अपन यहीं से बिठाएं। पहले अपन ने एच को यहाँ पे बिठाया था, एच को अपन यहाँ पे भी बिठा सकते, एच को यहाँ पे भी बिठा सकते, एच को यहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के, एच को यहाँ पे भी बिठा सकते, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी अपन बिठा के अपन इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अपन को अगर यहाँ पे एच को बिठाएंगे तो अपने लिए दाएं बाएं या मतलब दाएं बाएं अगर बिठाना है तो अपने लिए बहुत आसान रहेगा। अगर मान लो एच को यहाँ बिठा जाए तो अपन को समझने के लिए दाएं इधर चले जाएगा, इधर अपन को बढ़ना पड़ेगा ऐसा। इसलिए अपन को यहाँ पे बिठाएंगे तो अपन को क्या आसान रहेगा इसको बिठाने में। तो इसलिए अपन पहला व्यक्ति जो रहता है इसको अपन यहीं पे बिठाते हैं। अब इसके आगे अपन करके देखते हैं। अब क्या दिया है, सबसे पहले MNPQRTWF और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं। PM के बाएं तीसरा है, सॉरी PM के बाएं तीसरा है। P क्या दिया है, PM के बाएं तीसरा क्या दिया है, PM के बाएं तीसरा, PM के बाएं 1 2 3, ये जो P है M के बाएं तीसरा, तो ये अपना इधर बायां आ जाएगा और ये इधर दायां आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा इसने, और T के दाएं दूसरा, और दे दिया, और शब्द किसके लिए आ जाएगा, पहले क्या दे, मैंने क्या बोला था, ये जो है और ये और है। और अब ये जो अपन इसमें देखते हैं कि जो शब्द दिया है अपन एक लाइन लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। क्या दिया है इसमें, पी एम के दाएं बाएं तीसरा, पी ये जो पी एम के बाएं तीसरा है, कौन सा है, तीसरा अक्षर, तीसरा और तीसरा और टी के दाएं दूसरा, टी के दाएं दूसरा है। ठीक है, अब ये अपने को पॉइंट दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब इसको अपन ने क्या करा, इसने जो दिया है वो अपन ने लिखा है। क्या करा, P, ये जो P है M के बाएं तीसरा, P M के बाएं तीसरा 1 2 3, और अब क्या दिया, और ये दिया है। अब और को अपन किसको अगर अपन लेंगे, M को लेंगे या P को लेंगे, और वाले शब्द को P को लेंगे या M को लेंगे, तो P M के बाएं तीसरा है, ये तीसरा है, और T के दाएं, अब T के दाएं दूसरा है, तो T के दाएं, अब T के दाएं, अब T किधर आ जाएगा, ये T यहाँ पे आ गया, T के दाएं दूसरा है। ये जो अब ये शब्द है ना, ये जो P है ये और है, और किसके लिए आ जाएगा, P के लिए आ जाएगा, क्योंकि और अब ये तो पहले से बैठ गया है, लेकिन अपन ने बैठाया किसको था, P को। अब इसने क्या दिया, P M के बाएं तीसरा 1 2 3 और T के दाएं दूसरा है, तो ये T बिठा दिया, 1 और 2, ये इसका दाया आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, N P के दाएं दूसरा है, N ये जो N दिया है P के दाएं दूसरा, अब N दिया है P के दाएं, P का दाएं कौन सा आ जाएगा, P का दाएं 1 2, ये इधर आ जाएगा, P का सॉरी ये बायां आ जाएगा, ये इधर तो बायां जाएगा,
पी, ये जो एन है, एन पी का दाएं दूसरा है, 1 2, यहाँ पे एन आ गया, ये एन आ गया, ठीक है। अब क्या दिया इसने, पी, ये जो एन है पी के दाएं दूसरा है। अब क्या दिया, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा। अब क्या दिया इसमें, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा। अब अपन किसी को बिठा ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि आर और डब्ल्यू अपन ने अभी तक तो किसी को बिठाया नहीं, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि कैसे बिठाएंगे यहाँ पे, न तो आर दिया है न डब्ल्यू दिया। अगर मान लो जैसे ये आर दिया है तो आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा रहता तो अपन यहाँ बिठाते, अगर डब्ल्यू आर के बाएं दूसरा रहता तो अपन 1 2 यहाँ बिठा देते, लेकिन आर और डब्ल्यू कहीं पे दिया क्या, नहीं दिया, तो इसको अपन, इस लाइन को अपन अभी छोड़ रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, ठीक है, ये नहीं बिठा, जो एम के दाएं दूसरा है, जो एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं। अब अपन को पॉइंट अपन ने पकड़ लिया, क्या पूछा इसने, अब अपन इसको, इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, आर है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो, अब क्या दिया, जो दिया है क्या, दूसरा, जो एम के दाएं दूसरा, जो एम के दाएं दूसरा है, कौन है, दूसरा है, ठीक है। अब ये अपने को पॉइंट दे दिया, अब इसमें आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, दिया क्या, न तो आर दिया न डब्ल्यू दिया, लेकिन इसमें अपन को एक हिंट मिल गया, ये जो दिया है, ये क्या, जो दिया है, जो एम के दाएं दूसरा है, जो, अब अपन जो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब जो एम के दाएं दूसरा, अब एम के दाएं दूसरा कौन है, एम का दाया 1 2, ये इधर बाया आ गया, 1 2, ये दाया, तो अपन दाएं बढ़ेंगे, पर बैठा कौन है, आर डब्ल्यू के दाएं, तो इसको ये जो है, ये जो आर के लिए आएगा, आर, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, तो अपन आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, तो अपन ने मान लो जैसे आर, तो डब्ल्यू कहाँ पे बिठाएंगे, अगर डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा तो आर यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू को यहाँ बिठाएंगे क्या, तो आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा 1 2, तो यहाँ पे ये आर आ गया, ठीक है। अब क्या दिया, जो एम के दाएं दूसरा है, अब ये क्या, जो एम के दाएं दूसरा, कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया ना, क्योंकि एम के दाएं दूसरा, ये डब्ल्यू आ गया अपना, तो क्या दे, आर, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, ये जो आर है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो एम के दाएं दूसरा है, ये जो डब्ल्यू है एम के दाएं दूसरा है, ठीक है। अब अपने पास कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, अपने पास 3 जगह खाली बची, 1 और 2, सॉरी 2 ही बची है अपने पास। अब इन 2 व्यक्ति को बिठाना अपने को, अब इसके आगे की लाइन, पी, सॉरी एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ है, ये जो एफ है पी का पड़ोसी नहीं है, एफ पी का पड़ोसी नहीं आएगा, तो एफ या तो नहीं आएगा, एफ है पी का पड़ोसी नहीं आएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, अब बचा कौन है, वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बचा है टी, टी हो गया, एम एन एच, एच अपना बचा है, तो ये अपना प्रश्न, ये अपन ने जिस व्यक्ति को जैसा बोला अपन ने उस हिसाब से अपन ने सबको बिठा दिया। अब इसके प्रश्न को देखते हैं, अब प्रश्न में क्या दिया, एच का पड़ोसी कौन है, एच के पड़ोसी कौन है, ये जो एच है, एच के, इसने क्या बोला, एच के मतलब बहुवचन, मतलब दो से अधिक, एच के पड़ोसी कौन है, एच के, अगर एच का बोलता, का मतलब एक व्यक्ति, का मतलब एच का पड़ोसी कौन है, एच का पड़ोसी कौन है, पी, सॉरी पी या एन, लेकिन एच के मतलब 2, 1 2, तो एच के पड़ोसी कौन है, पहले का आंसर, एच के पड़ोसी कौन है, पी और एन, पी और एन, ठीक है। अब इसके आगे, एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है, एन के संदर्भ में मतलब
एन से रिश्ता बताना है अपन को। एन से रिश्ते बताते हुए अपन को किसका निकालना है, आर का। एन से आर का अपन को रिश्ता निकालना, एन के संदर्भ में। ऐसे तो दो आ सकते हैं, सॉरी, एन, एन के संदर्भ में आर का स्थान, एन के बाएं दूसरा। तो इसमें क्या क्या दिया है, एन के बाएं दूसरा दिया क्या, 1 2 3 नहीं है, ये एन के बाएं तीसरा दिया 1 2 3। अब अपन को ऑप्शन में क्या दिया है वो अपन को पता लगाना है। तो क्या आ जाएगा, बाएं को तीसरा है क्या, बाएं को तीसरा है क्या, 1 2 3, बाएं को तीसरा 1 2 3 सही है, बाएं को तीसरा क्या आ जाएगा, बाएं को तीसरा, ये बाएं को तीसरा आ गया। अब क्या दिया इसमें, एन और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे, एन और टी के बीच, एन और टी, ये एन है और ये टी, कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो कितने व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति, तीसरे का 3 व्यक्ति बैठे। अब क्या दिया इसमें, W के तुरंत दाएं कौन बैठा है, W कहाँ है, ये है, W के तुरंत दाएं, दाएं मतलब ऊपर, तो कौन बैठा है, टी बैठा है तुरंत। अगर बाएं बोलता तो एफ, अगर दाएं तुरंत बोला, अगर दाएं दूसरा बोलता तो आर, तीसरा बोलता तो पी, लेकिन तुरंत बोला तो टी। अब इसके आगे वाला, नीचे दिए युग्म में कौन से युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे स्थान, पहला व्यक्ति, तो इसमें पूछा जाएगा, इसमें पहला व्यक्ति इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, तो ये अपना ऑप्शन है। अब इसमें क्या दिया है सबसे पहले, इसमें आर और पी दिया, आर और पी, ये अपने ऑप्शन, ये अपने आंसर है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट समझने, पढ़ने, करने के लिए अपन को क्या, सबसे पहले जो और ये दो शब्द है, उसको किसके आगे लगाना, किसके पीछे लगाना। अगर और बोला है तो जो शब्द दिया उसको, और जो बोला है जो उसके पहले दिया उसके लिए। ठीक है, तो जो और उसके बाद दाएं और बाएं, अगर दो चीजों को अगर समझ गए तो ये अपन सीटिंग अरेंजमेंट को बैठाना बहुत आसान है। ठीक है, अब ये आज अपन ने क्या करा, जो शब्द जो अंदर की ओर मुंह करके बैठे थे उनका आज अपन ने करा। अब इसके व्यक्ति, अब ये व्यक्ति क्या अंदर मुंह करके बैठा, फिर ये व्यक्ति बाहर, ये इसने बाहर मुंह करके बैठा, ये अंदर। अब इसका दायां और बायां तो अपना ये सेम रहेगा, डी मतलब दायां, बी मतलब बायां कर दे, ये अंदर देख रहा इसलिए, लेकिन अब जो व्यक्ति बाहर है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका फिर ये व्यक्ति इधर देखेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इसका डी इधर आ जाएगा और ये बी। अब अपन यूं देखते हैं कि इसका बी इधर आ गया और इसका बी इधर, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा जिस तरफ से होगा उस तरफ से अपना दायां भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये बायां इधर आ गया और ये दायां इधर आ गया, इधर का बायां इधर और इधर का दायां। अब मान लो व्यक्ति, ये जो डी, ये जो एच है, एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं, तो अब एच का बायां कौन सा है, ये है, लेकिन पी का बायां कौन सा आ जाएगा, पी का बायां नीचे आएगा, इधर से आया, और अभी अपना बायां किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो इसलिए जो व्यक्ति जिधर बैठेगा उसका दायां बायां भी चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, ये जो व्यक्ति अंदर बाहर देख रहे हैं उनके अलग से दाएं बाएं चेंज हो जाएगा, इसके वीडियो अगर कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।